हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे ड्रीम क्लासेज के इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए बताने वाले हैं रियल एनालिसिस। देखो, रियल एनालिसिस जो आपके बीएससी के सिलेबस में है, उसमें से हमने आपको बाउंडेड सेट आपको करा दिया है। एक टॉपिक करा दिया है आपको बाउंडेड सेट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका नेबरहुड नेबरहुड पॉइंट। अब नेबरहुड पॉइंट पढ़ने से पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए इंटरवल की। इंटरवल किस प्रकार के होते हैं उसको बताते हैं एक बार। इंटरवल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक बार गैस करो कौन कौन से प्रकार होंगे। क्या क्लोज और ओपन इंटरवल होंगे? नहीं। देखो, इंटरवल आप दो प्रकार में डिवाइड करोगे। वो तो दो प्रकार है आपके। एक तो आपका इंटरवल होता है फाइनाइट, परिमित बोलते हैं, और दूसरा इंटरवल होता है आपका इनफाइनाइट, उसको बोलते हैं अपरिमित। दो इंटरवल होते हैं। इन दोनों इंटरवलों में क्या खास बात है? देखो, ये याद करने के लिए आपको बेहद अच्छी क्लासेज है, और ये एक शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं हम। तो देखो, फाइनाइट इंटरवल में क्या होंगे? आपके दो पॉइंट होंगे ए कॉमा बी, और इंटरवल होगा वो आपको ए और बी के अंदर ही वेरी करेगा, और ए और बी यहाँ पर होंगे रियल नंबर। अभी देखो, इनमें पहला इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे ब्रैकेट्स होता है उसमें व्यक्त करते हैं, और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कंडीशन क्या होती है इसकी? देखो, कंडीशन यहाँ पर मैं कोई ए सेट है जिसका ओपन इंटरवल लिख रहा हूं, तो ओपन इंटरवल किस प्रकार है? यहां से कोई एक्स है, एक्स किस प्रकार है? ए से, ए जिसका पॉइंट किसमें? एक्स में तो नहीं है, और दूसरा बी भी पॉइंट इसका एक्स में नहीं है, और भी है यहाँ पर एक्स अवयव ऑफ आर। आर के एलिमेंट है, आर यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर के सारे एलिमेंट है। तो देखो, ये आपका होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल और ओपन सेट में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो ओपन इंटरवल अलग चीज है, ओपन सेट अलग चीज है। वो सेट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो ये क्या है? ओपन इंटरवल। दूसरा है क्लोज इंटरवल। देखो, क्लोज इंटरवल, पहले आप ओपन इंटरवल के एक कंडीशन और बता देता हूं आपको। ओपन इंटरवल को विवृत अंतराल भी बोलते हैं, विवृत अंतराल। और दूसरा भी हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल भी को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है? एक्स है वो ए, एक्स जो भी आपको दे रखा होगा इंटरवल, उसमें ए और बी दोनों रियल नंबर के बीच में वेरी करेगा, और ए और बी इसका क्या होंगे? हिस्सा होंगे। तो क्लोज और ओपन इंटरवल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और क्लोज इंटरवल को आप बोलते हो संवृत अंतराल। देखो, फाइनाइट में सेट में केवल यही होते हैं। इनफाइनाइट सेट,
अभी देखो इसके अलावा दो सेट और होते हैं। देखो एक बार ऐसा करता हूँ, फाइनाइट की क्या है, एक अलग कंडीशन बना लेता हूँ और सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो फाइनाइट के लिए फाइनाइट इंटरवल, परिमित अंतराल, इंटरवल को बोलते हैं अंतराल। तो इसमें देखो सबसे पहले आपने विब्रत अंतराल, दूसरा होता है इसमें संवृत अंतराल, तीसरा होता है विब्रत अर्ध विब्रत अर्ध संवृत अंतराल। और 4 नंबर भी सेम यही होता है, क्या है, अर्ध संवृत और अर्ध विब्रत अंतराल। ये आपके अंतराल होते हैं। ये कौन से अंतराल हैं? फाइनाइट अंतराल, फाइनाइट अंतराल। तो इसकी देखो कंडीशन देखो क्या होती है, इसको व्यक्त करते हैं a, b से, और भी लिख देते हैं a इक्वल टू, किस प्रकार लिखेंगे, x अवयव ऑफ, ऐसा करता हूं a, a और x क्या है, b में वेरी कर रहा है, इस प्रकार लिख लो आप इसको, x अवयव ऑफ r है सबके लिए। तो दूसरा देखो संवृत अंतराल को व्यक्त करेंगे, जो ये बड़ा वाला कोष्टक होता है, इससे, इसमें देखो इस बड़े वाले कोष्टक का मतलब है जो भी एलिमेंट किनारों के दे रखे हैं, एंड पॉइंट दे रखे हैं, एंड पॉइंट इसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो एंड पॉइंट भी विद्यमान होते हैं। तो ये इसमें है, भी इसमें है। तीसरा होता है अर्ध विब्रत और अर्ध संवृत अंतराल। तो अर्ध विब्रत अर्ध संवृत अंतराल लिखते हैं। देखो इसको किस प्रकार से, विब्रत पहले दे रखा है, तो व्यक्त करने का तरीका है a, b, इधर की तरफ से क्या है, ये संवृत है, तो इसको C पॉइंट मान के लिख देता हूं मैं। a के एलिमेंट तो इसमें विद्यमान नहीं है, पर b वाले एलिमेंट पूरे इसमें विद्यमान है। इसी प्रकार ये देखो लिखने का तरीका थोड़ा जगह कम है, इसलिए इस प्रकार लिख रहा हूं, क्योंकि ये x अवयव ऑफ x है। तीसरा हो गया आपका, और चौथा इस प्रकार से d लिख लेता हूं। इसमें किस प्रकार से है, a का x इस प्रकार है। तो देखो इन सब में क्या, ये x के लिए तो हम लिख रहे हैं, और x अवयव ऑफ r है, या x क्या है, अवयव ऑफ r है, एलिमेंट किसका है, r का है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, संवृत अंतराल, विब्रत अंतराल, अर्ध संवृत अंतराल, अर्ध विब्रत अंतराल। तो इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, आप फाइनाइट हो गया इंटरवल, इसके बाद इनफाइनाइट इंटरवल। देखो इनफाइनाइट इंटरवल, अपरिमित अंतराल क्या हो जाएगा, अपरिमित अंतराल क्या होगा, जिसमें जो भी अंतराल दे रखा होगा उसके एलिमेंट एक तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक गमन करें। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो पहला अंतराल लिख लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक गमन करें। दूसरा अंतराल हो जाएगा ए से तो गमन करें और इधर जाए इन्फिनिटी तक। ए इसमें विद्यमान है और नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार से दोनों अंतराल हो सकते हैं। तीसरा ए दे रखा है और इन्फिनिटी तक गमन करें। इसी के साथ में कोमा में दूसरा पार्ट लिख लेता हूं इसका, ए से गमन कर रहा है कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, पीछे की तरफ, और ये ही गमन कर रहा है ए से माइनस इन्फिनिटी पीछे की तरफ। तो देखो ये अंतराल होते हैं।
तो इनको देखो क्या बोलते हैं, इसको क्लोज रे भी बोलते हैं, इसको ओपन रे। अब देखो ये लेफ्ट क्लोज रे और राइट क्लोज रे, देखो ये कौन सी साइड से क्लोज है, देखो इधर वाला किससे है, इधर लेफ्ट साइड से क्लोज है और राइट साइड से क्या है, ओपन है। और ये क्या है, लेफ्ट साइड से क्या है, ओपन है, और राइट साइड से क्या है, क्लोज है। तो लेफ्ट लेफ्ट क्लोज रे, राइट क्लोज रे। इसी प्रकार देखो ये क्या है, ओपन, ये यहाँ पर एक एलिमेंट दे रखा है, ए वाला क्या है, ओपन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन रे। ओपन रे कौन सी है, राइट ओपन रे। ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट ओपन रे, लेफ्ट की तरफ इसके सारे एलिमेंट मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, रे होती हैं। तो इसमें आपको इनफाइनाइट इंटरवल भी सारे समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको क्या है, कुछ एग्जाम्पल देता हूं और आप उनको देख के बताना कि कौन कौन से ये क्या होंगे, इंटरवल होंगे। तो देखो पहला एग्जाम्पल आप करो, नहीं आपको क्या है, छांटना है, क्लोज ओपन इंटरवल। देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं इस पर, और आपको ये सर्च करके बताने हैं कि ये एग्जाम्पल क्लोज के उदाहरण हैं, ओपन के उदाहरण हैं, या फिर रेंज के उदाहरण हैं, रेंज भी है तो वो कौन सी है। तो देखो ये आप एक बार हल करके देखो और फिर हम बताते हैं आपको क्या क्या इसके आंसर होंगे। एक बार हल करके देख लो आप। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सभी बच्चे बताओ। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1,2, और देखो ब्रैकेट्स कौन सा लग रहा है, बड़ा वाला। ए और बी के बीच में कंटेन कर रहे हैं 1,2, कंटेन कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, इस सेट के एलिमेंट है। तो ये सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। हिंदी में लिख देता हूं एक बार, समवर्त अंतराल। दूसरा देखो, इधर की तरफ से ये क्या है, क्लोज है, और इधर की तरफ से क्या है, ओपन। तो फिर देखो सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। तो अर्ध समवृत अर्ध विवृत अंतराल। अभी देखो थर्ड नंबर का जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको सबसे पहले आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ एन की वैल्यू रखो 1, आगे रखो एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, और इसी प्रकार रखते जाएंगे तो एन की पावर 1/∞ रखेंगे। इन्फिनिटी मीन्स ये कहाँ तक टेस्ट करेगा, 0 तक। तो ये सेट क्या बनेगा इसका, जो भी सेट बनेगा इसका वो बनेगा, देखो आपके पास ए दे रखा है, ए जो सेट बनेगा आपको 1 से तो स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा, और देखो 0 इसका क्या हिस्सा नहीं होगा, 1 इसका हिस्सा है। तो अब आप बता सकते हो इसको कि ये क्या होगा आपका, देखो सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो अर्ध समवृत अर्ध विवृत अंतराल लिख दें इसको।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 4th नंबर दे रखा है क्वेश्चन 5 और 27। इन दोनों में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये 5 इस सेट का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है, इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इधर की साइड से। इधर देखो 27 के साथ भी सेम कंटेंट लगा हुआ है, सेम ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये भी इधर की साइड से ओपन हो जाएगा। तो दोनों साइड से ओपन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विवृत अंतराल। कौन सा हो जाएगा, विवृत अंतराल। तो अगला सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसको बताओ आप वो कौन सा अंतराल होगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अंतराल आप देख के बताओ। देखो 0 दे रखा है, 0 की तरफ से क्या है, ये ओपन है। और दूसरा दे रखा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो यहां से स्टार्ट होगा और यूं जाएगा, ये एक इन्फिनिटी की तरफ टेस्ट करेगा। और ये वाला एलिमेंट इसका हिस्सा नहीं है। ये देखो ये वाला एलिमेंट इसका हिस्सा नहीं है, 0 इसका हिस्सा नहीं है। तो इसको क्या बोल देंगे, ओपन रेज। देखो ये रे हो जाएगी, एक किरण की तरफ है, ये इस प्रकार टेस्ट करता जाएगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का हमें पता ही नहीं है कि क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, ओपन रे हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया आपको, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार इसका सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो हमने जो भी चीज पढ़ी है उनका एक बार रिवीजन देखो। आइए, इंटरवल इंटरवल पढ़े हैं, तो इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट में हमने केवल पढ़ी है रेंज, और इसमें इंटरवल पढ़े हैं हमने कौन से, सबसे पहले क्लोज इंटरवल, समवर्त अंतराल। और इसको डिफाइन करने का भी तरीका बता देते हैं। दूसरा होता है ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल, और इसको डिफाइन करने का तरीका है, तीसरा है सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। क्या है, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। तो अर्ध समवर्त, अर्ध विवृत। तो पहले समवर्त दे रखा है, तो इसको व्यक्त करने का ये तरीका हो जाएगा। तो यहां तक आपकी देखो कंडीशन हो जाती है, और 4 नंबर भी हो जाता है आपका अर्ध विवृत और अर्ध समवर्त अंतराल। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इनफाइनाइट, इसमें क्या चलती है, रेज चलती है। देखो किरण किस प्रकार से गमन करेगी, या इधर दोनों तरफ करेगी, या तो इधर करेगी या इधर करेगी। ऐसा हो सकता है यहाँ से पॉइंट दे रखा हो, इसका पॉइंट इसमें विद्यमान हो या फिर ना हो, या फिर इस प्रकार ये चलेगी और ये वाला पॉइंट विद्यमान ना हो, तो ये वाला पॉइंट विद्यमान हो। ये आपके 4 कंडीशन के अलावा, या फिर एक ये बन सकती है दोनों तरफ ये जाए, दोनों तरफ जाए। कोई एलिमेंट दे रखा है, इधर भी नेगेटिव हो जाए, इधर भी क्या हो जाए, इधर इन्फिनिटी हो जाए, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी हो जाए। तो ये आपकी देखो 5 कंडीशन बनती हैं, और पांचों कंडीशन को हम एक साथ लिख देते हैं। एक तो बनेगी आपकी रेज, रेज बनेगी, वो बनेगी पहली, तो ये बनेगी। दूसरी आपकी जो रेज बनेगी वो बनेगी ओपन रे, और ओपन रेज बना रहा हूं मैं, ओपन रेज। अब लेफ्ट और राइट आप लगा सकते हो, नेगेटिव की तरफ जा रही है तो लेफ्ट, और पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो राइट। मैं एक ही लिख रहा हूं। तीसरी ये किस प्रकार होगी, देखो ये वाला विद्यमान होगा, आपका ये वाला अवयव विद्यमान होगा। तो यहां तक आपके ये सारी कंडीशन समाप्त हो जाती हैं। क्या आपको इनकी परिभाषाएं एक बार रिटर्न में बताएं। देखो वैसे रिटर्न में बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो
एक बार एक परिभाषा बता देता हूँ रिटर्न में, और बाकी सारी आप उसी हिसाब से कर लेना। तो देखो सबसे पहले क्लोज रे, क्लोज इंटरवल की लिख रहे हैं हम परिभाषा। सबसे पहले क्या है, क्लोज इंटरवल की परिभाषा लिख रहे हैं। आप एक बार अपने माइंड में रिवाइंड करके देखो, हमने क्लोज इंटरवल में क्या क्या चीज पढ़ा। क्या कुछ इस प्रकार से पढ़ा था कि दो एलिमेंटों के बीच में ये गमन कर रही है, कितने, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में ये गमन करती है, और वो दोनों संख्याएं, जो दोनों वास्तविक संख्या हैं उनके मध्य में ये दोनों वास्तविक संख्या जो किनारों पर होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। क्या इतनी परिभाषा नहीं है? एक बार आप बताओ कि इसको लिखा किस प्रकार जाए, मैथमेटिकल कंडीशन में आप किस प्रकार इसको लिख सकते हो, एक बार देखो आप और अपने मन में मनन करो। एक मनन करो तो क्या आपको मनन करने पर आता है कि दो वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्या a, b है। क्या है? a, b अवयव r है। इस प्रकार है। क्या कह रखा है? इनका इंटरवल, जो भी इंटरवल बनेगा तथा इंटरवल, देखो जो आपने पढ़ा है वही केवल परिभाषा के रूप में मैं लिख रहा हूं, यही आपको लिख देनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तथा इंटरवल a, b, a, b में किस प्रकार गमन करेंगी? a कोई इंटरवल x इस प्रकार है, b ये इसके मध्य है, तब इसको क्या बोलेंगे? तो इंटरवल इस प्रकार है, तब इसे क्लोज इंटरवल कहते। इतनी सी परिभाषा है आपकी क्लोज इंटरवल की, और ओपन इंटरवल की आप खुद से होमवर्क में लिख के दोगे मुझे। तो देखो क्लोज इंटरवल आ गई, और भी क्या आपको और परिभाषा याद आ रही हो इसकी कोई अच्छी सी, कि भाई ये लिख रहा है। अब बुक की परिभाषा भी आप याद कर सकते हो, और मैं कह रहा हूं कि ये आपको याद करने में ज्यादा आसान रहेगी, और आप सीधे ही कर सकते हो, और सारी परिभाषाएं इसी प्रकार बना सकते हो। इस प्रकार विद्वान है ये लिख के पूरी परिभाषाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो अब इसमें देखो एक, इसे हम संकेत एक लाइन और लिख दें, a, b से व्यक्त करते हैं, इस प्रकार हो जाएंगे। और एक लाइन लिख दें, a और b क्या है? ये दोनों जहां a बड़ा है b से, या फिर b बड़ा है a से, तो ये आपकी क्लोज इंटरवल की परिभाषा पूरी हो जाती है। इसी प्रकार ओपन इंटरवल की, और इसी प्रकार आप रेंज की परिभाषाएं आराम से लिख सकते हो। तो आपको तो ये समझ में आना चाहिए, और आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं आपने अच्छे से जवाब दिए थे सारे क्वेश्चनों के। कोई फंक्शन दे रखा होगा उसका भी इंटरवल बनेगा, जो भी इंटरवल बनेगा उसको भी आप आसानी से पहचान सकते हो। मैंने एक ही फंक्शन बना के दिया था आपको क्वेश्चन में, 1/n। क्या दिया था? 1/n। इस प्रकार है n अवयव ऑफ n। तो इसका जो फंक्शन बना था 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से गमन कर रहा था, और लास्ट तक जा रहा था 0 तक। तो ये आपका a बन रहा था, और यहाँ पर देखो 0 टेंस नहीं कर रहा था, तो a इंटरवल किस प्रकार बना? a तो इसका सेट का विद्यमान है सेट में, और 0 नहीं था। तो इसी प्रकार से आप फंक्शन को भी बना सकते हो, फंक्शन को भी
इस प्रकार से इसमें लिख सकते हो। कोई भी अगर मैं फंक्शन और लिख दूं, देखो सेकंड एग्जांपल, तो देखो मैं कोई फंक्शन भी लिख रहा हूं, मैं 1 से कोई फंक्शन बना रहा हूं, 2n अपॉन 2 5n प्लस 3, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। क्या आप इसको आराम से लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। तो देखो ये 5n प्लस 3 है, तो आप इसमें क्या करना है, n यहाँ पर देखो क्या है, n अवयव ऑफ n है, तो यहाँ पर n का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो देखो ये नीचे वाला हमेशा थोड़ा सा बड़ा रहेगा इससे, तो ये का नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो ये टेस्ट करेगा। देखो 2/5 से तो ये स्टार्ट हो जाएगा 2/5 से, और देखो 2n का मान 1 रखेंगे तो 2/8, 2/8 हो रहा है 1 पर, तो 1 पर 2/8 हो जाएगा। देखो n कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, n टेंस टू इन्फिनिटी निकाले 2/5, तो देखो इसकी जो लिमिट आती है वो 2/5 आती है, तो ये अपना 2/5 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 0 तक। तो इस प्रकार से जो ये अवयव बनेगा, एक बार आप इसको हल करके देखना, 2/5 से ये 0 तक, और देखो 0 इसके अंदर विद्यमान नहीं है और 2/5 इसके अंदर विद्यमान है, तो 2/5 लास्ट में 0 तक जाएगा। ये फंक्शन आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करें, और आपको मैं समझता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इंटरवल की पूरी परिभाषाएं आपको आ गई होंगी, इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, इंटरवल में क्या क्या है, कौन कौन से इंटरवल है। और इस वाली वीडियो को आप देखकर एक बार देख लोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, और आपके जितने भी आगे टॉपिक आएंगे इनमें इंटरवल का जो भी काम पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये वाली वीडियो में बता रखा है। और इंटरवल वैसे भी मैं उनके साथ भी बताऊंगा कि अगली जो वीडियो आएगी आपकी वो नेबरहुड की आएगी, और नेबरहुड में आपका इंटरवल का बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा काम पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको देखो क्लोज सेट और ओपन सेट पढ़ोगे तो उसमें इंटरवल का तो बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये आपकी आज इंटरवल की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेबरहुड के साथ आपसे मिलते हैं और रियल एनालिसिस को बहुत इजी तरीके से खत्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल डे ड्रीम क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ें। हम क्या है आपको अच्छे बेहद अच्छी ट्रिकें और सारे एग्जाम्पल बताएंगे, और आपको किस प्रकार से कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन कौन से करने हैं, आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ।